कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामिवनं नमस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तनारायणिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्वे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य तम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पूज्य पाद पद्म श्रीमान गोकुलचंद दास प्रभु जी एवं श्रीमान माधव दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा लाभ चाहती हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। पूज्यपाद राधा दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम आज से पूज्यपाद वन महाराज जी का ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं, श्री श्री हृदय रतन। तो यह ग्रंथ नाम महिमा पद आधारित है और इसमें सभी प्रकार के पूरा जितना भी नाम हरि नाम, कितने प्रकार का हरि नाम होता है, कैसे नाम अपराध होते हैं और चित्त जगत में क्या क्या वस्तुएं होती हैं और राधा जी के क्या क्या भाव होते हैं, सबका विस्तृत रूप से इसमें वर्णन किया गया है। ये वाला ग्रंथ हमारी भक्ति का जो बेस कहेंगे ना, इसमें उपदेशामृत भी है और इसमें हरिनाम चिंतामणि भी है और इसमें चैतन्य चरितामृत से भी लिया गया, भागवतम से भी लिया गया। अगर हमने ये ग्रंथ कर लिया ना तो ये समझो वैष्णव फिलोसफी का बेस तो हमने, हमारा बेस बन गया, यानी नींव हमारी रखी गई। तो पहले हम पूज्यपाद वन महाराज जी का जीवन परिचय कर लेंगे जो बुक के लास्ट में दिया गया है। शीला भक्ति वेदांत, और ये भी मैं कहना चाहूंगी, मेरा इसमें एक शब्द भी नहीं है, मुझ पर गुरुदेव ही कृपा करके जो भी कुछ मेरे हृदय में प्रकाशित करेंगे उतना ही मैं यहाँ पर बोल पाऊंगी जितना मैंने ग्रहण किया है, और मेरी त्रुटियों को यहाँ सभी क्षमा कर देंगे, मैं एक प्रयास मात्र कर रही हूँ। तो कह रहे हैं, श्रीला भक्ति वेदांत वन महाराज जी का आविर्भाव पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में जनवरी 1949 में हुआ था, 1959 में 59। तो कह रहे यह स्थान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्थतीर्थ नामक पिछलदा के समीप है, जिसका उल्लेख श्री चैतन्य चरितामृत में पाया जाता है। यानी जो मिदनापुर जिला है ना, जहाँ पे गुरुदेव का जन्म हुआ है, उसका उल्लेख श्री चैतन्य चरितामृत में भी है। बचपन से ही शीला महाराज जी का श्रीमन चैतन्य महाप्रभु एवं श्रीमन नित्यानंद प्रभु के प्रति विशेष आकर्षण था और शीला महाराज जी ने अर्थशास्त्र में अपनी स्नातक डिग्री यानी यूनिवर्सिटी की जो उन्होंने डिग्री ली थी अपनी ग्रेजुएशन की, वो कब ली थी, 1980 में प्राप्त उन्होंने की थी। और उनके जो चाचा जी थे शीला भक्ति वेदांत मधुसूदन महाराज जी, तो जो उस समय देवानंद गौड़ीय मठ के संचालक थे, तो उन्होंने अपना जीवन श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा में समर्पित करने के लिए गुरुदेव को समर्पित किया, प्रेरित किया था उन्होंने। अभी गुरुदेव के जो बचपन के भी जो एक्सपीरियंसेस है ना, तो चिराग ने बड़ी सुंदर उस पर एक वीडियो बनाई है, अभी आज ही शायद अपलोड किया है उसको या कर देने वाला है। बहुत मेहनत से उसने बनाई है कि कैसे गुरुदेव ने उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक बार वो नदी में गिर गए थे, तो दो लोगों ने उन्हें उठाया, तो गुरुदेव को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण और बलराम ने ही उनको उठाया हो, या गौरांग महाप्रभु और बलदेव प्रभु ने उन्हें उठाया हो, नित्यानंद प्रभु ने। तो इस बात से वो चीज भी कनेक्ट हो रही है कि बचपन से ही उनका उनकी प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण था गुरुदेव का। अब कह रहे हैं श्रीला महाराज जी ने अच्छा ये भी हो गया हमारा, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। श्रीला महाराज जी ने गौड़ीय वेदांत समिति से कौन से वर्ष में, 1981 में वो जुड़ गए थे। देखो 1980 में तो उनकी ग्रेजुएशन पूरी हुई, उसके बाद वो मठ में गए, अपने चाचा जी से मिले, उनके चाचा जी थे
पूज्यपाद भक्तिवेदांत मधुसूदन महाराज जी, तो उन्होंने इनको, वो देवानंद गौड़िया मठ के संचालक थे, जो हमारा नवदीप में स्थित है ना, हम लोग परिक्रमा में जाते हैं वहां पर। तो उन्होंने उन्हें प्रेरित किया, ये राधा कृष्ण युगल की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दो। तो 1981 में ही वो गौड़ीय वेदांत समिति से जुड़ गए और पूज्यपाद श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से वो कथा श्रवण किया करते थे और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मठ में वास करो। जब उन्होंने मठ में वास किया तो उनका श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के प्रति विशेष रूप से आकर्षण हुआ गुरुदेव का। वहीं पर वो भी थे पूज्यपाद नारायण महाराज जी, तो उनसे गुरुदेव आकर्षित हो गए विशेष रूप से। और जो हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी थे, उन्होंने गुरुदेव को यानी भक्ति वेदांत वन महाराज जी को दिशा निर्देश दिए कि वे किस प्रकार वैष्णव विचारधारा में प्रवेश कर सकते हैं। और उन्होंने नारायण गोस्वामी महाराज जी ने ही वन महाराज जी को प्रतिदिन जैव धर्म, श्री ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भगवत गीता, षड संदर्भ जो जीभू स्वामी जी ने लिखी है, बहुत सुंदर बुक है षड संदर्भ, और इसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि हम बिना अनुगत्य के उसे एक लाइन भी नहीं समझ पाएंगे। एवं अन्य वैष्णव साहित्य पर वे विशेष कथा किया करते थे पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी, और जिसे भक्ति वेदांत वन महाराज जी बहुत ध्यान से श्रवण किया करते थे। और उन्होंने फिर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी से ही हरिनाम ग्रहण किया गुरुदेव ने। और उसके 6 माह पश्चात उन्हीं के कहने पर जब पूज्यपाद नारायण महाराज जी ने कहा कि आप जाकर वामन गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा लो, तब उनकी जो है 6 माह पश्चात दीक्षा हो गई पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी से, जो कि उस समय गौड़ीय वेदांत समिति के प्रमुख अध्यक्ष थे और आचार्य थे। और 1981 में ये सब हुआ। पहले उनका हरिनाम हुआ, 6 महीने बाद उनकी दीक्षा हुई। फिर 1982 में से ही श्रीमल भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की सेवा में नियुक्त हैं। और उन्होंने क्या किया, नारायण गोस्वामी महाराज जी ने वर्ष 2000 में श्री गौर पूर्णिमा के दिन, पावन अवसर पर, गौर पूर्णिमा का जब अवसर उपस्थित हुआ तो हमारे गुरुदेव को यानी पूज्यपाद वन महाराज जी को संन्यास भी प्रदान कर दिया। यानी गुरुदेव का संन्यास कब हुआ, सन 2000 में। तभी से वे उनकी छत्र छाया में पूज्यपाद नारायण महाराज जी के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार संपूर्ण विश्व में श्री गौर वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यानी उन्होंने जैसे ही उन्हें संन्यास प्रदान किया तो उन्होंने उनको आज्ञा दी कि तुम जाके देश विदेश में प्रचार करो। तो जब उन्होंने देश विदेश में प्रचार के लिए गए तो सबसे पहले उन्हें भेजा गया ब्राजील। जितने भी आज विदेश में जितने भी गौड़ीय मठ हैं, तो वो सब जो हमारी धारा में आते हैं पूज्यपाद नारायण महाराज जी की धारा में, तो उन सभी की स्थापना पूज्यपाद वन महाराज जी ने ही की है। चाहे वो लंदन हो, चाहे वो हमारा अमेरिका हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो हमारा ये ऑस्ट्रेलिया हो। अब वो सारा बेस उन्हीं का बनाया हुआ है, जितने भी मठ हैं वो वन महाराज जी ने ही स्थापित किए हैं। अब धीरे धीरे सारे महाराज जी लोग वहां पर जाते हैं और प्रचार करते हैं। इससे सभी को कथा का सुयोग मिलता है, विदेशियों को भी, कि सारे महाराज जी वहां जा पा रहे हैं। तो पूज्यपाद वन महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है गौड़ीय प्रचार को पहुंचाने का देश विदेशों में। और इनके लिए सबसे बड़ा जो उपस्थित हुआ था चैलेंज, वो हुआ था ब्राजील में। जब ये ब्राजील में गए, ब्राजील को गुरुदेव ने ब्रज की भी संज्ञा दी। ब्राजील में सबसे ज्यादा मठ हैं और ब्राजील में सबसे ज्यादा डिवोटीज हैं। तो जब गुरुदेव ब्राजील में गए तो उन्हें पोर्तुगीज भाषा तो आती नहीं थी, तो एक कम्युनिकेशन के अपने मैसेज को कैसे उन तक पहुंचाएं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। इस चीज के लिए गुरुदेव को पूज्यपाद हमारे प्रभुपाद जी से भी कंपैरिजन किया जाता है, स्वामी महाराज जी से भी, क्योंकि स्वामी महाराज जी ने भी विदेशों में जाके प्रचार किया, पर किंतु उन्हें इंग्लिश आती थी, इसलिए वो अपने मैसेज को कन्वे कर पाए, क्योंकि उनकी भाषा से वो भली भांति परिचित थे। पर गुरुदेव को तो भाषा भी नहीं आती थी, तो उनका चैलेंज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अपनी बात को वो सामने वाले से कहें तो कैसे कहें। तो डायरेक्ट तो वो बोल नहीं पाए, अब उन्हें कोई मीडिएटर चाहिए था जो उनकी बात को ट्रांसलेट करके उन्हें बताता। आज भी हम जब लाइव देखते हैं गुरुदेव का ब्राजील से, तो हम देखते हैं कि गुरुदेव इंग्लिश में बोलते हैं, फिर कोई जिन्हें इंग्लिश आती है वो फिर उसे पोर्तुगीज भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, तब सामने वाला उनके भाषा को एक्सेप्ट कर पाता है। तो ये भी कितना मुश्किल कार्य है कि ट्रांसलेशन से समझना कि
कह क्या रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, तो इसीलिए और पहले साल में ही बताते हैं 350 लोग उन्होंने पूज्यपाद नारायण महाराज जी को दिए थे, कि 350 लोगों ने हरिनाम दीक्षा ग्रहण की थी जब पूज्यपाद नारायण महाराज जी वहां गए। तो ये एक बहुत बड़ा उनका वो था कि उन्होंने इतनी अच्छे से अपना प्रचार किया। तो इसलिए पूज्यपाद महाराज जी की जय हो। जिस तरह से गुरुदेव ने अपने गुरुदेव की प्राण देकर सेवा की, इसी तरह से हम भी गुरुदेव से ये प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव हमारे हृदय में भी कुछ अपनी सेवा का छीटा कूटा दे दें, कि हम भी कुछ सेवा के लिए प्रेरित हो पाए। अब इस बुक को ये आधारित है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का ग्रंथ है हरिनाम चिंतामणि। तो उस चिंतामणि की हम यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी परिचय दे देंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी कौन है। तो वो कौन है भक्ति विनोद ठाकुर जी? श्रीला शचीनंदन गौर सुंदर के, जो इस कलयुग में पतित लोगों के उद्धार के लिए आए। कौन आया था उद्धार के लिए? यहाँ पर कलयुग में पतित के लिए कौन आया था? हमारे गौर सुंदर जी, है ना। तो जो राधा जी की अंग कांति लेकर आए थे और भाव लेकर आए थे, तो उन्हीं के अंतरंग पार्षद थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस जगत में श्री हरिनाम संकीर्तन और शुद्ध भक्ति की धारा, उसका भी उन्होंने प्रचार किया, हरिनाम संकीर्तन का भी किया और शुद्ध भक्ति की धारा का भी किया। और उसमें भी रागानुगा भक्ति का प्रचार करने के लिए वो अवतरित हुए थे। अवतरित का अर्थ हम यहाँ पर समझेंगे जो अवतार लेते हैं, यानी वो थे ही नित्य मंजरी, कमल मंजरी बताया गया ना भक्ति विनोद ठाकुर जी को राधा दास्यम में, राधा जी की उसमें। तो वो कमल मंजरी ही थे, अवतरित हुए थे। इस बात से ये बात और स्पष्ट हो गई कि वो कमल मंजरी थे और यहाँ पर वो आए थे रागानुगा भक्ति का प्रचार करने के लिए। उन्हें राधा रानी ने इस धराधाम पर भेजा था, जिससे उन्होंने महाप्रभु की आंतरिक इच्छा को पूर्ण किया। महाप्रभु की भी आंतरिक इच्छा क्या थी? देखो, महाप्रभु से पहले कोई भी नहीं आया इस धराधाम पे जिसने राधा भाव दास्यम बताया हो। गोपी भाव तो बहुत लोग बता गए, पर मंजरी भाव किसी ने नहीं बताया था कि कितना टॉप मोस्ट भाव है ये राधा दास्यम। तो यही महाप्रभु की आंतरिक इच्छा थी कि राधा दास्यम क्या है, राधा जी की मंजरियां, उससे पहले तो पता ही नहीं था किसी को। सब बस ये कृष्ण, कृष्ण की गोपियां, कृष्ण के गोप, वात्सल्य रस, इसी से सब जानते थे बस। पर ये राधा दास्यम से कोई परिचित नहीं था। तो उनका आविर्भाव कब हुआ था? पूज्यपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी का 2 सितंबर 1838 में नवदीप धाम में हुआ, और पश्चिम बंगाल में मायापुर जिले के अंतर्गत वीरनगर गांव में हुआ। और ये एक उच्च शिक्षित और माननीय परिवार में जन्मे थे। इनका जो तिरोभाव है, यानी ये जब कब यहाँ से समाधि में चले गए थे, नित्य लीला में प्रवेश जब इनका हुआ, तो इनका तिरोभाव हुआ था 23 जून 1914 में कलकत्ता में। उन्होंने 100 से भी ज्यादा भक्ति ग्रंथों को लिखा, संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया और भी बहुत सी भाषाएं। भक्ति विनोद ठाकुर जी इतने इंटेलिजेंट थे, ये जज थे, और कहते हैं दिन में अपना काम करते थे, रात में ग्रंथों का काम करते थे, और बहुत कम समय ये सोते थे। और इन्हीं असाधारण कारणों से इन्हें जो विद्वान व्यक्ति हैं उन्होंने क्या कहा? सप्तम गोस्वामी। यानी 6 गोस्वामी तो हमारे थे ही जो चैतन्य महाप्रभु के थे, तो इन्हें सप्तम गोस्वामी की संज्ञा दे दी गई थी और भागीरथ की उपाधि प्रदान की। भागीरथ की क्योंकि क्योंकि जैसे गंगा जी की धारा प्रभावित होती है तो उनको भागीरथ बोल दिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया? भक्ति की धारा को इस जगत में प्रवाहित किया। चैतन्य महाप्रभु की धारा को, गौर सुंदर की धारा को इन्होंने प्रकाशित किया था, प्रवाहित किया था। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने महाप्रभु के जन्म स्थान श्री मायापुर में योग पीठ को भी प्रकाशित किया, और उन्होंने श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को इस जगत में प्रकट करवाया। इसकी कथा हम सब ने श्रवण की है, पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर बोल देती हूँ योग पीठ को कैसे प्रकाशित किया गया। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर जी बैठे थे ध्यान में, तो वो सोच रहे थे कि कहाँ पर है महाप्रभु का जन्म स्थान, महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है। क्योंकि जिस समय भक्ति विनोद ठाकुर आए थे उस समय मुसलमानों का सारे में पूरा आधिपत्य हो चुका था। तो वहां पर कब्रिस्तान था जो कि हमारे महाप्रभु की योग पीठ है, जो कि उनका जन्म स्थान था। तो जब उन्होंने देखा कि वहां कुछ लाइट सी जल रही है, वहां कुछ प्रकाश सा हो रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर को ऐसा लगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वहां जाकर देखा तो वहां तुलसी और तुलसी के ही पौधे उगे हुए थे हर जगह पर।
तब उन्होंने को लगा कि मुझे लगता है कि यही महाप्रभु का स्थान है। फिर उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को वृंदावन से बुलाया। उस समय कोई कार्ट नहीं चलते थे, कोई गाड़ियां, कोई घोड़ा गाड़ी, कोई बैलगाड़ी, कुछ भी नहीं चलता था। उस समय सारी की सारी यात्रा पैदल की जाती थी। और जगन्नाथ दास बाबा जी इतने वृद्ध हो चुके थे, इतने वृद्ध के बिल्कुल ऐसे सिकुड़े रहते थे, और इतनी उनकी जो आंखें भी इतनी ढलक गई थी कि वो उन्हें खोल भी नहीं पाते थे, आंखों को भी। बस सब समय बंद आंखों से भगवत चिंतन किया करते थे। अगर उनकी आंखें खोलनी है ना, तो उनकी पलकों पे ऐसे धागा बांध के तब खोलनी पड़ती थी, तब तो उनकी आंखें खुलती थी, इतने वृद्ध थे वो। बिल्कुल चल फिर नहीं सकते थे। आप सोचो कि जब उनकी आंखें ही वो मूव नहीं कर सकते थे, तो हाथ पैर तो वो क्या ही मूव करते, है ना? तो फिर उनको जो है टोकरे में बैठाकर उनके शिष्य लोग लेकर आए वहां पर। जैसे ही वो वहां उस कब्रिस्तान में पहुंचे, योगपीठ वाले स्थान पर, तो टोकरे से उछल के वो और नाचने लग गए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। यही तो मार स्थान, यही मार महाप्रभु रे स्थान, यही मार गौरांगे स्थान, ऐसे ऊंचा ऊंचा कूद कूद कर नृत्य करने लगे। तब वहां पे ये सिद्ध हो गया कि यही महाप्रभु का जन्म स्थान है। तब उन्होंने क्या किया, वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्लान बनाया कि अब तो हमें यहाँ पे स्थापित करना पड़ेगा। तो जो फिर उन्होंने भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की रचना की है, स्थापित किया है हमारे प्रभुपाद जी ने, तो उनको उनको फिर उनके पुत्र रूप में उन्होंने प्राप्त किया भगवान से प्रार्थना करके। तो प्रभुपाद जी आए उनके पत्नी के गर्भ से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रभुपाद जी के 12 के 12 तिलक लगे हुए थे ऑलरेडी। तो इससे ये भी पता लगता है कि वो भी अवतरित ही हुए थे, प्रभुपाद जी भी, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। फिर उन्होंने क्या किया, रातों रात जो कब्रिस्तान में बड़े बड़े पेड़ लगवा दिए, है ना, और वो सारी की सारी कब्रें निकाल के वहां से हटा दी, और तुलसी से और ज्यादा उसे भर दिया पूरा का पूरा। बड़े बड़े पेड़ लग, क्योंकि वो तो जज थे, तो जज की बात भी चल जाती कि हाँ भाई यहाँ पर तो यही था, क्योंकि फैसला तो जज ने ही देना था ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने तो जज का कार्य किया, और प्रभुपाद जी ने रातों रात साफ करके रातों रात इतना सुंदर बगीचा बना दिया वहां पे कि जैसे यहाँ कब्रिस्तान था ही नहीं। तो फिर वहां पे उसको जो है हमारी योग पीठ को स्थापित किया गया। तो देखो कितना बड़ा योगदान है मुसलमानों ने, सारे हिंदुओं के। अयोध्या जी को, अभी देखो हमारे मथुरा जी पे भी केस चल रहा है ना, कि वहां पे मैं गई थी देखने बहुत पहले। तो जो हमारे जहाँ पर जेल थी कृष्ण की, वहां पर क्या बनाया हुआ है, अभी भी वहां पर वो है, उसके बाहर वो बनाई हुई है मस्जिद, है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि बहुत सारे इसको वो कर दिया गया। आगरा में भी हमारा शिव मंदिर है, जो ताजमहल है, उसको भी मकबरा बना दिया गया। तो ऐसे ही क्या किया गया, इस योग पीठ को भी क्या बना दिया गया था, कब्रिस्तान। पर देखो इन्होंने कितनी मेहनत की, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने। 500 वर्ष पुराना ही तो है ये इतिहास, कोई बहुत ज्यादा, और उसके भी बाद के ही है ये तो। 500 वर्ष पहले तो चैतन्य महाप्रभु आए थे, उसके बाद बाद में आए हैं ये लोग। कौन सी ईस्वी बता रहे हैं कि 1914 में तो इनका तिरोभाव हुआ। तो 1914 और अभी तो 2000 समथिंग 25 ही तो चल रहा है। कितना ज्यादा समय हुआ है, ज्यादा तो हुआ नहीं, 120 वर्ष ही आ रहे हैं काउंटिंग में तो उन्होंने देखो इतना ही समय हुआ है इसको योग पीठ को पालन करते हुए, है ना। तो कह रहे कि कितना हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे समय में आए कि हमारे सामने प्रकट रूप में योग पीठ भी है। मायापुर के एक एक स्थान को, वहां राधा कुंड भी है, श्याम कुंड है, सारे स्थान हमारे सामने प्रकटित कर दिए। इन लोगों के हम विशेष ऋणी हैं, इनके विचारों को जानना हमें मौका मिल रहा है कि गुरुदेव ने इनके विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए, और हम इनको जान पा रहे हैं। तो कह रहे इसके अतिरिक्त भी उनके प्रभावशाली और त्रुटिहीन प्रवचन, यानी जितना भी उन्होंने बोला प्रवचन, एकदम वो ऑथेंटिक था, उसमें जरा सी भी त्रुटि नहीं थी। उनके जो लेख थे वो भी एकदम ऑथेंटिक। क्योंकि कौन है भक्ति विनोद ठाकुर जी, कमल मंजरी है, बोल दिया कि उन वो अवतार लिए थे यहाँ पर, अवतरित हुए थे, है ना। तो उनके जो लेख हैं, उनके जो शुद्ध भक्ति के ग्रंथ हैं, नाम मठ की स्थापना, हर शहर और हर गांव में पवित्र नाम का बाजार उन्होंने खोल दिया, और पूरे विश्व में रूपानुग भक्ति के प्रचार की नींव रखी। यानी रूपानुग भाव को प्रचार किसने किया, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। उन्होंने ही इसकी नींव रखी कि रूपानुग कौन है, रागानुगा में भी रूपानुगा, रूपानुगा कौन, यानी मंजरी भाव में। तो इसका साक्षात प्रणाम या दृश्य हम हर जगह देख सकते हैं। जब धर्म भी देखो इन्होंने लिखी है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। जितने भी हमारे गौड़ीय गीति गुच्छ में भजन है वो भी भक्ति विनोद ठाकुर जी के ज्यादातर। और विश्व के हर कोने में गौरा और कृष्ण के नामों की ध्वनि गूंज रही है, और पूर्व और पश्चिम देशों में भी विशाल और भव्य मंदिरों का निर्माण हो रहा है।
तो जो हमारा ये गौड़ीय संप्रदाय है, जो कृष्ण भक्ति का प्रचार है, ये जो युगल में सेवा है, इसका मेन प्रचारक कौन है? पूज्यपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो उन्हीं का क्या ग्रंथ हुआ, ये वाला जो है हमारा हरिनाम चिंतामणि। के हरिनाम क्या है? चिंतामणि है। चिंतामणि कैसे है? इसका छोटा सा मैं एक जड़ जगत का उदाहरण दे रही हूँ। मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, और अभी आजकल हमारे गुरुदेव की महिमा चल रही है, तो एक दीदी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जो हौस खास में रहती हैं। कि एक बार, तो मैं पहले अपना बता देती हूँ कि मैं नई नई आई थी भजन में, तो अभी शायद 5-6 महीने ही मुझे हुए थे हरिनाम चित्त में आए हुए, इसमें घोड़ी संप्रदाय में। तो मैं अपने मम्मी पापा भाई भाभी थे मेरे, तो हम लोग नोएडा से फरीदाबाद आ रहे थे। तो मैं उसमें बैठी हरी नाम कर रही थी। हमें जब तक ज्ञात नहीं था कि उनकी गाड़ी के टायर का पेच खुल चुका है। तो वो पर फरीदाबाद तक आ गई गाड़ी, और जैसे ही मैं उस गाड़ी से उतरी और वो लोग चले, तो गाड़ी जैसे ही उनकी स्पीड में थी, तो वो मेरे उतरते ही एकदम खुल के टायर दूर गया और गाड़ी पूरी लुढ़क गई। तो मेरी मम्मी के मुंह से अनायास ही ये निकला कि हरिनाम हो रहा था इसमें, देखो जैसे ही वो हरिनाम करने वाली उतरी है ना, तो ही हो गया, नहीं तो नट तो पता नहीं किसी ने कब खोल दिया होगा इसको। किसी ने इंटेंशनली खोला होगा लूटने पाटने के लिए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बच गए हम उसके हरिनाम की वजह से। और एक और है इतना सुंदर मेरे लाइफ में, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे कि बहुत कुछ होने वाला था और बहुत कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम उस समय हरिनाम कर रहे थे। और आप सभी के भी जरूर होंगे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस कि हरिनाम करते हुए कि कुछ होने वाला था वो टल गया। और ऐसे उन दीदी ने भी बताया कि उनकी कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि सामने वाली गाड़ी में जितने लोग थे वो लहूलुहान हो गए, पर इनकी गाड़ी में किसी को खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि हरिनाम चल रहा था। तो जो हम हरिनाम शब्द का यूज कर रहे हैं ना, हरिनाम चिंतामणि, वास्तव में हम हरिनाम की महिमा को नहीं समझ पा रहे, इसमें हमारी रुचि नहीं हो पा रही। ये हमारा ही दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर कलमश बहुत है, हमारे अनर्थ और अपराध भी बहुत हैं। अभी बहुत सुंदर तरीके से बता दिया गया कि अभी हम नाम अपराध ही कर रहे हैं। ना तो अभी शुद्ध नाम तो भूल ही जाओ, अभी हम नामाभास भी नहीं कर रहे। अभी सिर्फ और सिर्फ नाम अपराध हो रहा है, पर कभी ना कभी धीरे 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 होते 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 हम नामाभास में प्रवेश करेंगे, फिर एक दिन शुद्ध नाम हो ही जाएगा। तो इसमें बड़े सुंदर तरीके से बताया गया कि नामाभास क्या है, नाम अपराध क्या है। तो हरिनाम चिंतामणि जो ग्रंथ है, कि हम वास्तव में जो हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया गया, कितना टॉप मोस्ट श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण की अष्टयाम लीलाएं हैं। और इनको हमारी श्रद्धा से लेके आसक्ति तक भी, और फिर भाव महाभाव तक भी स्टेजेस बता दी गई, एक एक चीज की क्या क्या स्टेज है। तो इस वाले ग्रंथ को जब हम पढ़ेंगे, तब हमें गुरुदेव ने इसमें इतना कुछ बताया है, और भी ज्यादा एक्सपेंड करके, उपदेशामृत चैतन्य चरितामृत लेकर, उसमें मन शिक्षा लेकर, कि सब कुछ हमारा, जितने भी ग्रंथ पूज्यपाद नारायण महाराज जी ने प्रकाशित किए हैं, जितने भी ग्रंथ पूज्यपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रकाशित किए हैं, उसका भी जो सार है, उसका भी जो नेक्टर है, वो पूज्यपाद वन महाराज जी ने इस ग्रंथ में उड़ेल दिया है। अब हम इसकी प्रस्तावना पर आते हैं। श्री श्री गुरु गौरांगो जयता परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकार परिव्राजकार्याचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की अहेतु की कृपा से श्रीला भक्ति वेदांत वन महाराज जी के मुखार विंद से निसृत श्री हरिनाम चिंतामणि नामक ग्रंथ पर आधारित यह श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ पाठकों के समक्ष उपस्थित करते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। तो अब देखो कितना सुंदर बता दिया कि नित्य लीला प्रविष्ट कौन है इसमें, है ना। इन्होंने कहा कि मैंने पहले तो उनको उनको प्रणाम करें नारायण गोस्वामी महाराज जी को, फिर उनको प्रणाम करें वामन गोस्वामी महाराज जी को, फिर कह रहे हैं जो वन महाराज जी ने बोला अपने मुख से, उसी पर ये वाला ग्रंथ हमारा आधारित है। तो श्रीला हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा संग्रहित है, जिसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके प्रिय परिकर नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी के मध्य हुए नाम की महिमा से संबंधित संवाद का वर्णन हुआ है। इसमें किसके नाम नाम की जो महिमा है, किसके बीच में संवाद हो रहा है? चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर, ये दोनों नाम की महिमा आपस में डिस्कस कर रहे हैं
कि नाम कितना मान है, क्या इसकी महिमा है, इससे क्या क्या हो सकता है, कैसे ये चिंतामणि है, कैसे कुछ भी देखो। इसका भी गुरुदेव और हम सब ने भी श्रवण किया है कि जैसे अगर हम अग्नि में हम हाथ डालें अपना, तो जानबूझकर डालें या अनजाने में, तो हाथ तो जलेगा ही। तो कोई हरिनाम बुद्धि से कर रहा है या बिना बुद्धि के कर रहा है या अवहेलना से भी उसके मुख से हरिनाम निकल गया, तो उसका भी क्या है, कल्याण हो ही जाएगा। इसके लिए अजामिल का सबसे अच्छा उदाहरण हमें भागवतम में देखने को मिलता है कि उसने तो नाम लिया ही नहीं था, उसको तो अपने पुत्र का नाम था नारायण, और उसको प्रैक्टिस थी नारायण नारायण करने की। तो जैसे यमदूत को देखा तो उसके मुख से ऐसे ही निकल गया, नारायण बचाओ। तो वो किसी को बुला नहीं रहा था, प्रैक्टिस वश बुलाया था उन्होंने। तो उन्होंने इंटेंशनली ये नहीं कि वो भगवान को पुकार रहे हैं या किसी को पुकार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, पर उसने क्योंकि वो नाम था इसलिए उसने कल्याण किया, और यमदूत वहां से चले गए और विष्णुदूत आ गए। तो कह रहे हैं इसी प्रकार अगर हम नाम को, आज हम ये कह रहे हैं हमें नाम में रुचि नहीं हो रही, हमें नाम में निष्ठा नहीं हो रही, हमें कोई आनंद नहीं आ रहा, हम रस्सी की तरह खींच रहे हैं, पर देखो कितना बड़ा काम होगा। हमें कह दिया चाहे तुम रस्सी की तरह ही खींचो पर करो हरि नाम। 16 माला मिनिमम करनी है और ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हो वो करना है। क्यों क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस करते 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 ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देखना अपना, अपने जीवन में आपके एक्सपीरियंस होगा, अगर आपकी प्रैक्टिस है हरि नाम करने की, तो आप नहा भी रहे हो तो अंदर चल रहा है हरे कृष्णा महामंत्र, रोटी भी बना रहे हो तो अंदर चल रहा है हरे कृष्णा महामंत्र, कहीं जा रहे हो तो भी कभी लगता है अरे मेरे मुख से ऐसे क्यों निकल रहा है हरि नाम। मैं देखती हूँ मेरे घर में 24/7 चलता है, जो गुरुदेव का हमने बैल बनाया हुआ है उसमें हरि नाम मंत्र। तो जो भी मेरे घर में कोई भी आता है बच्चों के साथ या मेड या वो, काम करते करते उसकी टोन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो अनायास ही निकलता है, इंटेंशनली नहीं निकलता, क्योंकि कानों में जा रहा है तो निकल रहा है। इसलिए हमारी प्रैक्टिस से वो निकलेगा ही। अगर हम कहें हमें तो चिंतन नहीं हो रहा, हम तो ध्यान में नहीं बैठते, हम तो चलते फिरते करते हैं, हमारी तो ये होता है, हम इतने बिजी होते हैं, तो ठीक है वैसे ही करो। तो प्रैक्टिस तो हो रही है ना उस हरि नाम को करने की, हमारे मुख से निकल तो रहा है ना, तो वो हमें हमारे कर्मों को, जो हमारे अनर्थ है उनको फिर भी जला ही रहा है, हमें उसका आभास हो या ना हो। धीरे धीरे कभी ऐसा हो जाएगा कि हमें फिर चिंतन होना शुरू हो जाएगा। अब ये हरिदास ठाकुर जी और चैतन्य महाप्रभु आपस में डिस्कशन कर रहे हैं नाम की महिमा के विषय में। इस परम गुह्य परिसंवाद को, परम गुह्य यानी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है ये, जो उनका संवाद है महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी का। तो उन्होंने क्या किया है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने समाधि की अवस्था में, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने ध्यान के समय में इस वाले संवाद को श्रवण किया है। और क्या किया है, सिर्फ श्रवण ही नहीं किया, अनुभूत किया है। अनुभूत यानी अनुभव, अनुभव यानी जैसे कोई कहता है हमसे आग में हाथ मत डालना जल जाओगे, पर हमें तो नहीं पता ना जलन क्या होती है, जब तक हम जलेंगे नहीं। तो जब आग में हाथ डालेंगे, जब जल जाएगा तब पता लगेगा जलन कहते किसे हैं। खाली कहने से हम नहीं समझेंगे जलन किसे कहते हैं, खाली कहने से हम नहीं समझ जाएंगे कि मिठाई किसे कहते हैं या मीठा टेस्ट किसको कहते हैं, जब तक हम उसे खाएंगे नहीं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे मीठे को, हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना इसका टेस्ट कैसा होता है, खाकर ही पता लगेगा कि मीठा कहते किसे हैं। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि अनुभव, उन्होंने उससे सुना तो सुना ही, पर अनुभव की वास्तव में हरि नाम की महिमा, यानी वास्तव में महाप्रभु और उनको उन्होंने देखा, उनका दर्शन किया, और फिर उनके हृदय में वो सब प्रकाशित हुआ कि हरि नाम की भक्ति में कितनी महिमा है। अनुभूत किया उन्होंने, और फिर कलयुग के बद्ध जीवों के कल्याण हेतु एक ग्रंथ रूप में संग्रहित किया है। फिर उन्होंने क्या किया, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, कलयुग का तो बद्ध जीव है, देखो कितना कल्मश है कलयुग में, कितनी बुरी तरह से हम मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। इतनी इतनी इंद्रियां हैं, कुछ शुद्ध नहीं है, सब जगह पॉल्यूशन है, दिमाग में भी कितना पॉल्यूशन है। और नहीं तो अब ये इंटरनेट ही आ गया है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना, किसी भी जगह हमारा मन नहीं लगता किसी को भी। आज भी पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु जी की जब कथा चल रही थी, तो उसमें यही बात डिस्कशन हो रही थी, बोल भी रही थी दीदी लोग कि होता ही है वास्तव में, कोई नोटिफिकेशन आया, क्लिक किया और 15-20 मिनट कहाँ चले गए फेसबुक पे या इस पे, तो पता ही नहीं चलता कि कितना डिस्ट्रैक्शन है। इतना सब डिस्ट्रैक्शन होते हुए भी कलयुग के जीव को, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतनी शुद्ध धारा पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी की मिल गई, और उसमें इतने अच्छे अच्छे हमें वैष्णव मिल गए जो हमारे को कल्याण करने को तैयार हैं। तो उन्होंने हमें इस कलयुग के बद्ध जीवों को, जो हम बद्ध जीव हैं जिनका किसी प्रकार से कल्याण ही संभव नहीं है,
तो उनका भी कल्याण करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ग्रंथ के रूप में संग्रह बना दिया, श्री हरिनाम चिंतामणि। श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में श्रीमन महाप्रभु जी एवं श्रील हरिदास ठाकुर जी के द्वारा हरि नाम के विभिन्न तत्व एवं स्तर। तत्व का क्या अर्थ होता है? तत्व का अर्थ होता है एज इट इज, उस वस्तु को एज इट इज प्रकाशित करना, जैसी वो है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहेंगे, जैसे आम है, आम को हमने देख लिया, कोई कच्चा खा रहा है, कोई उसको आंबी के रूप में खा रहा है, कोई अध पका खा रहा है ना, तो वो उसकी प्योर फॉर्म तो नहीं हुई। आम की प्योर फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल परिपक्व रूप में पका हुआ आम, उसे हम कहेंगे एज इट इज, है ना, जो उसका पका हुआ रूप है, पका हुआ फल है। तो कह रहे तत्व, तत्व का अर्थ समझेंगे कि तत्व का अर्थ होता है बिल्कुल जैसा हरिनाम है उसको एज इट इज प्रकाशित कर दिया कि कैसा है हरिनाम, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वास्तव में वो अनेकों अनेकों जन्मों के पाप कर्म और अनर्थों को काट सकता है। वास्तव में वो चिंतामणि है। अगर हरिनाम पे पूर्ण विश्वास हो जाए तो बंद कमरे में भी रोटी मिलती है ना। तो इस चीज का भी बहुत बहुत लोगों का, हमारा बहुत बहुत एक्सपीरियंस है। और कह रहे हैं, और स्तर, जैसे स्तर है, जो स्टेजेस हैं कि नाम अपराध है, नामाभास है, शुद्ध नाम है, तो इसका जो सुंदर विवेचन है इस वाले ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया। इस ग्रंथ से हमें बहुत लाभ होगा अपने भजन में, देखना। कह रहे हैं इसमें 10 प्रकार के नाम अपराध भी बताए, और उन नाम अपराधों से मुक्त होकर जीव किस उपाय से शुद्ध नाम में अधिकार प्राप्त कर सकता है, इन सभी विषयों का सुचारू रूप से विश्लेषण इसमें किया गया। और जो ग्रंथ का अंतिम अध्याय है हमारा, उसमें भजन प्रणाली यानी भजन कैसे करना चाहिए उसका भी वर्णन सुंदर रूप से बताया। और जो हमारे त्रिदंडी स्वामी श्रीला गुरुदेव हैं, भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी, इन्होंने कार्तिक मास में 2009 में इस वाले विषय पर ये वाली कथाएं प्रस्तुत की हैं। श्रीला हरिदास ठाकुर की संक्षिप्त जीवन चरित्र बता रहे हैं अब कि हरिदास ठाकुर कौन थे। श्री हरि भजन में राग मात्र में अधिकार प्राप्त करने के अभिलाषी एवं श्रद्धालु साधकों को शुद्ध नाम तथा भजन संबंधित सभी तत्वों में प्रवेश करने की चेष्टा करनी चाहिए। अब राग मार्ग में तो हम आ गए, उसमें भी हमने रूपानुग मार्ग को देख लिया। तो ठीक है, हम रूपानुग में जा रहे हैं, ठीक है, उसको रागानुगा कहा जा रहा है, पर ऐसा नहीं है कि हम राग मार्ग में सहेजिया या सखी बेखी आदि बन जाएं, ऐसा नहीं है। उनको क्या करना चाहिए? तत्वों में प्रवेश करना चाहिए। श्रद्धालु साधकों को शुद्ध नाम की भी परिभाषा सब पता होनी चाहिए, और शुद्ध नाम में प्रवेश का भी प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि सखी बन के बस, हाँ मैं तो सखी बन गई, मैं तो गोपी बन गई, बस ऐसे ऊपर से हम जो आरोप सिद्धा भक्ति करते रहे, ये बात गलत है। उन्हें क्या करना है? अध्ययन भी करना है, शास्त्रों का शास्त्र अनुसार कार्य भी करना है, तत्वों में भी प्रवेश करना है, और शुद्ध नाम भी करने की चेष्टा हमें करनी है अपनी। तो उपयुक्त वृक्षों में अध्ययन द्वारा प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम नामाचार्य, नाम के आचार्य थे, वो 3 लाख हरि नाम रोज करते थे। तो हम क्या करते हैं? उनके हरिदास ठाकुर जी के जीवन चरित्र से अवगत होना नितांत आवश्यक है, जिन्होंने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही उन्हें नामाचार्य की उपाधि प्रदान की थी। श्रीला हरिदास ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए थे, यानी वो मुस्लिम परिवार में हुए था उनका जन्म, हरिदास ठाकुर जी का। तो उनके आविर्भाव का प्रयोजन क्या था? अब ये प्रश्न करें अगर, कि फिर वो आविर्भाव ही क्या हुआ, उसका कारण क्या था? कुछ तो उद्देश्य रहा होगा ना कि वो यवन कुल में आए, मुस्लिम कुल में आए। कारण क्या था कि वो मुस्लिम कुल में आए और फिर उन्होंने हरि नाम किया? उन्होंने तो हरि भक्ति का प्रचार किया। मुस्लिम लोग तो हरि को मानते नहीं। तो बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में वो ब्रह्मा जी थे, और जो ब्रह्मा जी थे, जब ब्रजवासियों के संग में कृष्ण की लीलाओं का उन्होंने दर्शन किया था, तो उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए थे कि वो देख रहे थे कृष्ण तो इनका सखाओं का झूठा खा रहे हैं, ये तो नंगे पैर हैं, इन्होंने तो वस्त्र आदि भी ढंग से नहीं पहने, इन्होंने तो फूल माला आदि पहनी हुई है। तो उनके हृदय में क्या हुआ था? उनको भ्रम हो गया था, और उन्होंने श्री कृष्ण की कुछ और अलौकिक लीलाओं का दर्शन करने की अभिलाषा हुई।
यहाँ पर देखो ये बात भी बता दी कि उन्होंने देखा हरे कृष्ण, क्योंकि जिस समय हम अगर ब्रह्म संहिता ग्रंथ में जाए ना, तो ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने ही हमें सब कुछ बताया, चतुर्श्लोकी। सबसे पहले उन्हीं को जाके कृष्ण ने अपने रूप से अवगत करवाया, सब कुछ ज्ञान उन्होंने दिया, कैसे सृष्टि करता, सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे ही सब कुछ निकलता है, सृष्टि करता भी मैं हूँ, पालन करता भी मैं हूँ, संहार करता भी मैं हूँ। तो इतना सब होते होते होते, पर उन्होंने ब्रह्मा जी को ब्रजलीला के दर्शन नहीं कराए थे, क्योंकि अगर वो उन्हें ब्रजलीला का दर्शन करा देते तो उन्हें अभ्रम नहीं होता ना। उन्होंने उन्हें वहां तक, ऐश्वर्य तक ही सीमित रखा, अपने चतुर्भुज रूप में ही उन्होंने दर्शन दिया था। अपना द्विभुज बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का दर्शन उन्होंने उनको नहीं दिया था। ब्रज के माधुर्य भाव लौकिक सद्बंधुवत प्रीति से ब्रह्मा जी अवगत नहीं थे। ठीक है, तो अतः उन्होंने अपनी अभिलाषा अभिलाषा पूर्ति हेतु सभी सखाओं और बछरों का हरण कर लिया। अब वो मोहित हो गए ब्रह्मा जी भी। अब उन्होंने, जो हमारा ये है ना जन्मादश से, ये था ये वाला पहला जो हमारा श्लोक आता है भागवतम का। अभी मेरे सामने यहाँ भागवतम जी है नहीं, मैं कल रखूंगी यहाँ पे बुक, तो आप लोगों को बताऊंगी कि भागवतम के पहले श्लोक में लिखा है कि उनने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बताया, पर ब्रह्मा जी भी क्या, इंद्र जी भी क्या, सभी भी मोहित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी यहाँ ब्रह्म विमोहन लीला में मोहित हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उनके सारे सखाओं और बछड़ों को चुरा लिया। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण की ब्रज की सुमधुर लीलाओं में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। श्री कृष्ण की तो ब्रज की लीला चल रही थी, सखाओं के साथ वो विहार कर रहे थे, गैया चरा रहे थे, आनंद ले रहे थे उनका जूठा खाने का, आपस में बैठकर वो भोजन कर रहे थे सबके सब। पर उन्होंने उनकी लीला में व्यवधान कर दिया, उनके सखा बुला चुरा लिए, उन्होंने बछड़े चुरा लिए। तो उनके कारण क्या हो गया, ब्रह्मा जी का कृष्ण के प्रति अपराध बन गया। किंतु इस घटना के फलस्वरूप जब श्री कृष्ण ने अपने वैभव का प्रकाश किया, तब ब्रह्मा जी अपने कृत्य पर भयभीत हो गए और अपराध बोध के कारण दीनहीन भाव से भूमि पर लोटपोट करते हुए श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हुए। तब उन्होंने देखा कि वो, देख रहे मैं तो गुफा में छुपाया, गुफा वहां पर बनी हुई है, ये जो हम जाते हैं ना वंशीवट भांडीर वन, भांडीर वन से आगे स्थान आता है हमारा बच्चवन, बच्चवन के वहां पर ये वाली गुफा बनी हुई है, जहाँ पे उन्होंने देखोगे ना आप, 3 माले में बनी हुई है वो, कि जहाँ पर उन्होंने उनको छुपा दिया था, उनके बछड़ों और सखाओं को। तो वो बेसमेंट में जाके अंदर घुस के बनी हुई है, बाप रे इतनी गहरी है। तो वहां पे छुपाया था उन्होंने। तो वो देख रहे हैं ब्रह्मा जी यहाँ पर भी हैं, पर वहां तो कोई कमी नहीं हुआ, वहां तो कृष्ण की लीला ऐसे टिस चल रही है, सारे बछड़े भी हैं, सारे सखाए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये क्या हो गया, मैंने तो उन सबको हर लिया था। वो जाके देख रहे, हाँ मैंने हरा था जिनको, वो तो ये रहे गुफा के अंदर। फिर वहां देख रहे हैं, अरे वो तो कृष्ण की लीला ऐसे टिस चल रही, क्योंकि कृष्ण ही फिर बछड़े बन गए, कृष्ण ही फिर सारे सखा ग्वाल बाल बन गए। कृष्ण, उस समय की हम लीला भी सुनते हैं ना कि सबको, सारी माताओं को बहुत प्रेम आने लगा, पहले तो सब कृष्ण 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 करती थी, पर अब उनका बालक ही कृष्ण हो गया। तो कितना उन्हें आनंद आता था अपने ही बालक के साथ, गैयाओं को भी अपने बच्चों पर बड़ा प्रेम आता था, क्योंकि वो भी कृष्ण ही बन गए थे। तो इसलिए ब्रह्मा जी को बड़ा अपने ऊपर फिर बहुत ग्लानि हुई कि ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने भगवान के साथ। तो फिर उन्होंने उनके चरणों में माफी मांगी, लोटपोट हुए, अपराध बोध हुआ और शरणागत हुए, और फिर उन्होंने स्तव स्तुति की उनकी, और फिर क्षमा याचना करने लगे। उस समय सभी सखा श्री कृष्ण से कहने लगे, अरे देखो देखो, चौमा चौमा चौमा, यह चतुर्मुखी कौन है, यानी चौमा यानी चतुर्मुखी, 4 मुंह वाला। तो वो कहने लगे कौन है ये चतुर्मुख वाला, कौन आ गया, कृष्ण ये जो तेरी स्तुति कर रहा है, कौन है ये चौमा चौमा। और किंतु उस समय श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की ओर देखा भी नहीं और ब्रह्मा जी की वंचना कर दी। उन्होंने वंचना कर दी, क्यों, क्योंकि उन्होंने उनके सखाओं को चुराया था, बछड़ों को चुराया था। तो श्री कृष्ण ने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि तुमने मेरी लीला में व्यवधान उत्पन्न किया है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने कृत्य पर महादुखी होकर पश्चाताप स्वरूप दीर्घ काल तक तपस्या की। फिर वो दुखी हो गए अपने कर्म पे कि मैंने ये क्या कर दिया, भगवान की लीला में मैंने व्यवधान किया। तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की। उस तपस्या के फलस्वरूप फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनको यवन कुल में जन्म ग्रहण कर कर, उन्होंने यवन कुल में यानी मुस्लिम मुस्लिम कुल में जन्म लिया। और अति दीनहीन भाव से फिर वो भजन परायण हुए, वहां पर आकर हरिदास ठाकुर के रूप में उन्होंने जन्म लिया। बताते उसमें 2 रूप मिले हुए थे, एक तो वो थे ब्रह्मा जी, और क्योंकि प्रहलाद जी
भजनानंदी थे तो प्रहलाद जी और ब्रह्मा जी का मिलित रूप थे हरिदास ठाकुर। अब आगे कह रहे हैं, यदि कोई धनी व्यक्ति किसी दरिद्र व्यक्ति को प्रताड़ित करे तो वह असहाय निर्धन व्यक्ति क्या कर सकता है? और यदि वह निर्धन व्यक्ति प्रतिवाद करे, प्रश्न करे कि आप मुझे क्यों प्रताड़ित कर रहे हो, तब देखा जाता है कि वही धनी व्यक्ति उसको और भी अधिक प्रताड़ित करता है। ऐसे में निर्धन व्यक्ति के समक्ष सहन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता। यही कारण है कि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की इच्छा को जानकर अज्ञानी तथा विद्याहीन बालक के रूप में अति निम्न यवन कुल में जन्म ग्रहण किया। तो देखो यहाँ पे कारण बता रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम कुल में क्यों जन्म लिया अपना। एक तो वो दरिद्र बने वहां पे, तो क्या, क्योंकि वो इतने असहाय बन गए कि मैं निर्धन हूं, मैं अब क्या कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे वो उसमें भी नहीं है, देखो हिंदू कुल में नहीं है, है ना, मुस्लिम कुल में गए क्योंकि उन्हें और प्रताड़ना मिलेगी वहां पे, है ना। तो वो अपने लिए एक तरह से दंड ले रहे हैं वहां पे, कि एक तो क्योंकि मुस्लिम लोग भी उनका प्रतिवाद करेंगे फिर कि भाई तू कैसे हरि नाम ले रहा है, तुझे तो अपना ये अल्लाह अकबर करना चाहिए, तू कैसे ले रहा है, तो वो भी मारेंगे, वो भी मारेगा। तो दीनहीन बनने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने आप को ज्ञानी और विद्याहीन बालक के रूप में, इसलिए वो यवन कुल में आए कि मेरा कोई गुण ही नहीं है, ना तो मैं हिंदुओं में मैंने जन्म लिया, मतलब बिल्कुल एकदम निम्न वर्ग के होकर जन्म लिया। और भक्ति मार्ग में अग्रसर एवं प्रतिष्ठित होने के लिए साधकों को श्रील हरिदास ठाकुर जी से तृणादपि सहिष्णुता की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तृणादपि सहिष्णु, तो वो इसीलिए बने क्योंकि वो यवन कुल में गए थे। तो उन्हें मुस्लिम लोग भी प्रताड़ित करते थे कि तू हमारे धर्म में पैदा हुआ और तू हिंदू देवता का नाम लेता है ना। इसलिए भी वो पीटते थे उन्हें, 22 बाजारों में उन्हें पीटा गया था, उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी और फिर उन्हें गंगा जी में फेंक दिया गया था। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों के अनुसार तो गंगा जी में जाकर कहते हैं ना कि उसकी तो खराबी हो गई गति, तो इसलिए फेंका था। पर फिर बाद में उन्होंने देखा कि वो तो जिंदा फिर से हरि नाम कर रहा है, तब जाके उनके हृदय परिवर्तन हुए थे लोगों के। आई गई ये बात। तो 22 बाजारों में उन्हें कठोर यातनाएं दी गई और सबने देखा कि उनकी सहिष्णुता कितनी है। उतनी अवस्था में भी वो हरि नाम करते रहे, सब समय हरे कृष्ण महामंत्र करते रहे। उनको इसलिए मारा गया कि तू हरि नाम करना छोड़ दे, मत कर तू हरि नाम। पर फिर भी वो यही प्रार्थना करते रहे। जो लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे ना, उन्हें चाबुक से मारा जाता था, कोड़े से मारा जा रहा था और उनका पूरा शरीर जख्मी हो गया था। तब उसमें कह रहे हैं कि वो फिर भी क्या कह रहे हैं, यातना देने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे थे हरिदास ठाकुर। ए सब जीवेर कृष्ण करहा प्रसार, मोर द्रोहे नहु ए सवार अपराध। यानी हे कृष्ण, इन सब जीवों पर कृपा करना, मेरे प्रति द्रोह करने में इनका कोई अपराध ना हो। यानी उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें तो पता ही है वैष्णव अपराध कर रहे हैं, मैं हरिनाम कर रहा हूँ और ये मुझे कोड़ों से मारे तो इनका अपराध बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि इनका जो है अपराध ना हो, इन्हें क्षमा कर देना है कृष्ण। तो ये क्या है, तृणादपि शनिचेन, कितना ज्यादा सहनशील है कि जो उन्हें मार रहे हैं उनके लिए भी वो कृपा ही मांग रहे हैं भगवान की। ऐसी स्थिति में उन्होंने इस प्रकार की प्रार्थना क्यों की? अब यहाँ पर प्रश्न करें कि क्यों की उन्होंने ऐसी प्रार्थना। तो गुरुदेव बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि उनका विचार कैसा है, क्योंकि वो एक परम वैष्णव हैं, तो वो ये विचार करें कि ये यवन लोग, मुस्लिम लोग मुझे दंडित नहीं कर रहे, अपितु मेरा प्रारब्ध ही मुझे दंड प्रदान कर रहा है। तो ये भाव है, ये भाव आने से ही तृणादपि सुनिचेन हुआ जा सकता है कि ये नहीं कर रहे मुझे दंडित, ये तो मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। क्यों? मैंने कृष्ण के प्रति अपराध ही इतना बड़ा किया, तो ये मेरा ही प्रारब्ध है जो मुझे ऐसा दंड मिल रहा है। किंतु दूसरी ओर मायाबद्ध जो जीव होता है, अपने थोड़े से कष्ट के लिए भी दूसरों को उत्तरदायी ठहरा देता है कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है। हमारी देखो कैसी स्थिति है, जरा सा कुछ हुआ, अरे तुमने ये कर दिया, अच्छा तुम्हारी वजह से मेरा ये हो गया। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि हमें जो कष्ट मिल रहा है वो हमारे ही, क्योंकि हमने उस व्यक्ति के साथ किसी ना किसी जन्म में वैसा किया होगा, तो वो ही हमें मिल रहा है बदले में। अगर हम ऐसा सोच लें तब हमारा त्रिनादपि सुनिश्चैन होना शायद कुछ मात्रा में संभव हो पाए। पर अभी तो हम बड़े उसे, तुमने ऐसे क्यों कह दिया, तुमने ऐसे क्यों कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, इसमें हम लगे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि यही दूसरों को उत्तरदायी ठहराता है जो मायाबद्ध जीव होता है।
और प्रतिषेध हेतु मन में नाना प्रकार के चिंतन करता है कि मैं कैसे इससे बदला लूं, कैसे इसका अनिष्ट करूं। और सभी जो बद्धजीव होते हैं वो कर्म फल के कारण ही भिन्न भिन्न प्रकार के सुख और दुख प्राप्त किया करते हैं। प्रतिशोध की भावना रखने वाले मनुष्यों के लिए साधन भजन करना कदापि संभव नहीं है। देखो यहाँ गुरुदेव ने कितनी सुंदर बात बता दी कि हम क्या कर रहे हैं, हमें जो सुख प्राप्त हो रहा है, जो दुख प्राप्त हो रहा है, वो हमारे प्रारब्ध, हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उसी के फलस्वरूप हमें प्राप्त हो रहा है। अगर हम कहें कि हमें ये दुख क्यों मिला है, बहुत से लोग हैं कहते हैं हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। यहाँ तक कि जो प्रलय आती है ना, जो बाढ़ आ जाती है, कहीं पे भूकंप आ जाता है, तो वो सब होता भगवान के कारण ही है। भगवान को सब पता है, सर्वज्ञ है। पर जीव क्या कहता है, ये प्रलय क्यों आ गई है भगवान, तूने क्या कर दिया। अरे वो होना ही था, इसीलिए तो एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं लोग। जैसे केदारनाथ में जितने लोग चले गए, जब वहां पे वो बादल फटा, तो वो सब एक लोग इंटेंशनली इकट्ठे होते हैं, वो फाइनल डेस्टिनेशन ही होती है कि वहां पे फिर वो मारे जाते हैं। तो ये सब कुदरत का नियम है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, वो होना ही है। पर हम क्या कह देते हैं, उसने किया। और भी कोई बात अगर उसने कर दिया मैं उससे बदला लूंगा, उसने ऐसे कैसे कर दिया मेरे साथ, उसने ये कैसे झूठ बोल दिया, उसने ऐसे कैसे किया, हम प्रतिशोध की भावना रखने लगते हैं। पर प्रतिशोध की जो भावना होती है ना, उसमें मनुष्य कभी भी साधन भजन नहीं कर पाएगा। गुरुदेव ने भी हमें बताया कि हमें हर समय कुछ भी दुख हमारे ऊपर आए, कोई भी हमारे साथ दुश्मनी करे, शत्रुता करे, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करे, हमारे लिए झूठ बोले, तो हमें यही भावना रखनी पड़ेगी कि ये मेरा ही प्रारब्ध है, मैंने ही उसके साथ पूर्व जन्म में ये किया होगा, इसलिए ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो तब हमारा भजन संभव हो पाएगा। मैंने किसी वैष्णव के मुख से ये भी श्रवण किया, उन्होंने बोला, मुझे याद नहीं आ रहा किसने बोला था, उन्होंने कहा हमारी बहुत से लोग निंदा करते हैं, तो हमें तो उसमें बड़ा रस आता है कि वो हमारी निंदा करें। अरे करो, इतनी निंदा करो, इतनी निंदा करो कि जितने भी हमारे कर्म बच रहे ना शेष, वो तुम्ही को लग जाएं और हम एकदम निर्मल होके फिर भजन करें। तो ये भी भावना कितनी सुंदर है कि हम तो सोच रहे हैं निंदा कर रहे हैं, अरे मैं जाके पूछती हूँ उसने मेरी ये निंदा कैसे कर दी, है ना, हमारा तो ये भाव आ जाता है एकदम से। पर वो ये कह रहे थे इतने सुंदर वैष्णव कि भाई और करो निंदा, हम तो चाहते हैं हमारी इतनी निंदा हो, इतनी निंदा हो, क्यों, जिससे जिसकी हम निंदा करेंगे उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो हमारे अंदर जो अवगुण है उसी का शोधक बन रहे हो आप तो, कि हमारे अवगुण तुम्हारे में चले जाएंगे, अवगुण तुम्हारे में जाएंगे तो हम गुणी हो जाएंगे, गुणी हो जाएंगे तो हम भजन कर लेंगे। तो ऐसा भाव हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। अब बता रहे हैं आगे कि समस्याएं जीवन में क्यों आती हैं, इसका एकमात्र कारण क्या है, मैं और मेरे का अभिमान। बद्ध जीव मिथ्या अभिमान से ग्रसित है। हमारे अंदर कितना मिथ्या अभिमान है, कितना, मैं ये, मेरा ये, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तुम्हें ये है नहीं कि मैंने ये करा तुम्हारे लिए, तुम्हें बिल्कुल नहीं आती है लज्जा, ऐसे बोल देते हैं हम एकदम से। कितना अभिमान है, कितना हम अज्ञानता है हमारे अंदर। और इस प्रकार की भावना को परित्याग करना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अगर हमने ये भावना, देखो मैंने तो भजन में भी देखा, तो जरा सी कथा हमें करनी आ जाती है या जरा सी कुछ सेवा करनी हमें आ जाती है, तो हमें उसी का अभिमान हो जाता है कि अरे हम तो कथा करने लगे, अरे हम तो ये वाली काम करते हैं, ये वाली हम गुरु जी की सेवा करते हैं। तो वो भी एक अभिमान है। अरे वस्तु किसकी है, गुरुदेव की वस्तु है। किसने ये स्टार्ट किया, गुरुदेव ने। हमारा तो इसमें एक भी शब्द नहीं है, हमें तो ये ज्ञान था ही नहीं। हम तो ग्रंथ पढ़ के भी नहीं समझते थे, हरिनाम के विषय में भी नहीं जानते थे, एकादशी की महिमा भी नहीं जानते थे, शुद्ध तरीके से एकादशी कैसे की जाती है वो भी हमें नहीं पता था, वैष्णव आचरण भी नहीं पता था, उपदेशामृत भी नहीं पता था, कुछ भी तो पता नहीं था हमें। तो सारी वस्तु तो गुरुदेव की है, हमारी क्या वस्तु है, हमारी तो कोई वस्तु नहीं। तो फिर हमें अभिमान किस चीज का हो रहा है। आज हम अगर पढ़ भी पा रहे हैं या कथा कर भी पा रहे हैं, तो गुरुदेव ने हमें दिया है वो कूट कूट के, और गुरुदेव ने फिर आज्ञा दी कि बेटा जो धन मैंने तुम्हें दिया है वो तुम अपने तक नहीं रखोगे, उसे तुम्हें बांटना पड़ेगा। तो दिया हुआ तो गुरुदेव का ही धन है, वो हमारा धन कहाँ था जिसका हमें घमंड हो जाए कि हम इसको कर रहे हैं, है ना। तो वो कर्ता अभिमान जो है ना, चाहे वो भक्ति का भी करने का अभिमान हो कि मैं तो भक्ति कर रही हूँ और मेरे तो इतना हरि नाम हो जाता है और मैं तो इतनी इतनी परिक्रमाएं कराई, ये भी अभिमान है, क्योंकि हमने तो कुछ करा ही नहीं, ये तो सब गुरुदेव करा रहे हैं अपनी कृपा करके। तो इसलिए हमें ये भी अभिमान त्यागना पड़ेगा।
सब तरह मैं और मेरा त्यागना पड़ेगा सब कुछ के गुरुदेव आपका है, आप ही के उसमें सरेंडर। देखो सर्वश्रेष्ठ सरेंडर क्या होता है? गुरुदेव की इच्छा के बिना एक पल भी कुछ कार्य ना करना। जो कार्य गुरुदेव की इच्छा के विपरीत है उसे करना ही नहीं, वो चाहे फिर हमारा किट्टी पार्टी में जाना हो, वो चाहे हमारा अन्यत्र बातचीत हो, चाहे वो फोनों पे बातचीत हो, वो है सर्वश्रेष्ठ सरेंडर। तो अभी तो देखो कितने हम पानी में पड़े हुए हैं। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ यहीं पे कि कितने पानी में हम पड़े हैं। अभी अभी तो हमारा सब जगह चित्त जाता है, अपनी ड्रेस पे हमारा ध्यान जाता है, हमने क्या पहना है, अपने घर पे ध्यान जाता है, हमारा घर कितना मेंटेन्ड है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है ना, कितना अभी वो सब कटना बाकी है, वो सब कटना बाकी है। तो हमें मैं और मेरा नहीं रखना चाहिए। बस ये सोचो जो है गुरुदेव का है, जो गुरुदेव कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे। हम गुरुदेव तक के लिए सामने प्रश्न खड़े कर देते हैं, गुरुदेव ये बात ऐसे कैसे हो गई, ये तो मुझे अच्छी नहीं लगी, गुरुदेव आपने ऐसा कैसे इसको बोल दिया, ये थोड़ी ना ठीक है। हम गुरु को बताएंगे कि क्या ठीक है क्या गलत है। अरे गुरुदेव चित्त हैं, वो हमारे भविष्य से, भूत से, वर्तमान से, सब प्रकार से भली भांति परिचित हैं। हम गुरुदेव के सामने जाके कोई बात कह देते हैं, और मैंने तो देखा बहुत से लोग ऐसे झूठ बोल देते हैं जैसे गुरुदेव के आगे गुरु ही बन जाते हैं वो। उन्हें ये नहीं पता कि गुरुदेव तो अंदर का स्कैन जानते हैं, गुरुदेव हर क्षण हर प्रति क्षण ये जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। सब समय उन्हें पता है ये क्या कर रहा है, तो फिर भी हम झूठ बोल देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं या हम कोई बटरिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं? गुरुदेव बार बार ये कहते हैं सरल हृदय, सरल हृदय, मुझे सरलता, सरलता वाले को भजन मिल जाएगा, सरल वाले को भजन मिल जाएगा। तो पहले तो हम अपने अंदर ये सरलता ले आए ना, कि गुरुदेव के आगे सच बोलना शुरू करें, अपना सरलता से उनके आगे बात रखें, सरलता में कल्याण हो जाएगा। पर अगर हम बने गुरु और अंदर से अब कपटता रखी और हम बड़े इंटेलिजेंट बन के गुरुदेव से वाद विवाद करें या उनको क्वेश्चंस में उलझाएं या बटरिंग करें, तो वो सब समझते हैं कि हम कहाँ पर बात कर रहे हैं। इसलिए हमें कभी अपने आप को बुद्धिमान नहीं, गुरुदेव के आगे तो बिल्कुल बुद्धिहीन बन के जाओ कि गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ आप जानते हो, कृपा आप ही मेरा समाधान करें। तो हमें मैं और मेरा त्यागना पड़ेगा शुद्ध हरिनाम करने के लिए। और शुद्ध नाम में अधिकार प्राप्त करने के लिए जो अभिलाषा करते हैं साधक जन, उन्होंने नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की भजन प्रणाली जो है उसका यत्न पूर्वक अनुसरण करना अनिवार्य है। यत्न पूर्वक यानी जितना हम कर पाए। हमें ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज करना है तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर में हम भजन भी नहीं कर पाएंगे। तो स्पॉन्टेनियसली आराम से जितना हम कर पाते हैं अभी अपनी ग्रस्त की स्थितियों में, उसको यतन यतन हमें अवश्य करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें कि कंफर्टेबल जोन में हम उसको कर पाए। बहुत हमें किसी से वाद विवाद नहीं करना, बहुत ज्यादा अपने शरीर का भी हमें ध्यान रखना है, शरीर को परेशान करके भी हम नहीं कर पाएंगे, पर हमें यतन पूर्वक तो अनुसरण करना ही होगा। बाल्यकाल में श्रीला हरिदास ठाकुर श्रीला अद्वैताचार्य प्रभु से श्रीमद् भागवत और श्री भगवत गीता के भक्तिपूर्ण अर्थों का एवं श्री हरिनाम की महिमा का बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया करते थे। और भी बता रहे हैं हरिदास ठाकुर जी के विषय में कि वो अद्वैताचार्य जी से श्रवण करते थे। भाग देखो थे तो हरिदास ठाकुर जी यवन कुल के मुस्लिम थे, पर फिर भी बाल्यकाल में ही वो अद्वैताचार्य जी से भागवत भी सुनते थे और भगवत गीता भी सुनते थे और उनके भक्तिपूर्ण अर्थ भी सुनते थे और हरिनाम की महिमा का भी श्रद्धा के साथ सेवन करते थे। इसलिए वो एक कुटिया में रहकर एकाग्रचित होकर प्रतिदिन तुलसी की भी सेवा करते थे, 3 लाख शुद्ध हरिनाम भी करते थे। और उनकी ऐसी एकांतिक भजन निष्ठा देखकर सभी लोग उनका सम्मान भी करते थे। जो वैष्णव लोग होते थे वो उनका सम्मान भी करते थे कि कितनी एकांतिकी भजन निष्ठा है उनके अंदर। और भगवत इच्छा से शुद्ध वैष्णव सुविख्यात होते हैं, अतः श्रीला हरिदास ठाकुर की महिमा भी चारों ओर प्रसारित होने लगी। किंतु उनकी प्रसिद्धि से उस समय के शासक जमींदार रामचंद्र खान को बहुत ईर्ष्या होने लगी। जो वहां का जमींदार था और शासक भी था वहां का, वो था रामचंद्र खान। तो उनकी जब वो होने लगी, बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गए हरिदास ठाकुर जी, तब उन्हें ईर्ष्या होने लगी कि अरे ये तो मुस्लिम कुल का है और ये हिंदुओं का भजन कर रहा है और वो कितना पॉपुलर भी हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक लक्ष्य हीरा नामक अति सुंदर रूपवती गणिका, गणिका किसको कहते हैं, वैश्या को, कि वो उन्हें उलझाएगी, जाके उन्हें रिझाएगी तो उनका फिर पतन हो जाएगा। उनके पतन की इच्छा से रामचंद्र खान ने क्या किया, एक वैष्णव वैश्या को वहां पर भेज दिया ताकि उनका भजन च्युत हो जाए।
अब रात्रि काल में वो मोहिनी वेश धारण करके गई। नवयुवती अति सुंदर रूप उसने धारण किया। बताते हैं ऐसे सुंदरी बन के गई, स्वर्ग की अप्सरा भी क्या सुंदर होगी, उनका जो है ध्यान भंग करने के लिए। और हरिदास ठाकुर जी की भजन कुटिया में चली गई और अपने उन्होंने कहा कि मुझे मुझे मेरे को आप सुख दो, शारीरिक सुख दो मुझे, मेरे को तो आपके संग की अभिलाषा हो रही है। तो हरिदास ठाकुर जी बोले कि मैं निर्धारित नाम संख्या पूर्ण होने तक अन्य कोई कार्य नहीं कर सकता, तो मुझे मेरा नाम पूरा करने दो, फिर मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। तो उन्होंने बड़े निर्विकार चित्त से गणिका से कहा, तोमा करीमु अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति यावत न है आमार, तावत तुमी वसी शुन नाम संकीर्तन, नाम समाप्ति हैले करीमु ये तो मार मानी। चैतन्य चरितमृत का है। तो वो कह रहे हैं उस वैश्य से, किंचित धैर्य धारण करो, मेरा हरिनाम संख्या का संकल्प पूर्ण होते ही मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। अतः जब तक मैं अपनी हरिनाम संख्या पूर्ण ना कर लूं, तब तक तुम इसी स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा करो। अब उन्हें तो पता था, क्योंकि वो तो हरिनाम करते थे, तो उन्हें तो पता था मुझे इस जीव का भी कल्याण करना है। तो उन्होंने उससे जाने के लिए नहीं कहा, उसका तिरस्कार नहीं किया, उसे भेजा नहीं, उसे प्यार से कहा ठीक है, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा, तब तक तुम बैठकर हरिनाम का श्रवण करो और प्रतीक्षा करो। तो इस प्रकार एक रात्रि गई, दूसरी गई, तीसरी गई, और उनके मुख से वो प्रतिदिन श्रवण करती रही, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब 3 दिन तक शुद्ध नाम का श्रवण किया। हरिदास ठाकुर एक शुद्ध वैष्णव थे और उनके जो मुख से हरि नाम निकलता था वो शुद्ध हरि नाम होता था। तो उस शुद्ध नाम का श्रवण करते करते वैश्य का चित्त क्या हुआ, वो एकदम शुद्ध हो गया। और वो 3 दिन बाद उनके चरणों में गिर गई। देखो, अगर जिनके पास बुक है वो देख लेंगे, इसमें कितना सुंदर चित्रपट दिया हुआ है, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे अगर देख पाएंगे तो। ये है, देखो चित्रपट ग्रुप में शेयर भी कर देना कि कैसे अपने जेवर उतार के उनके चरणों में वो पड़ी हुई है, उनकी कुटिया के आगे। तो वो, और उसने बोला कि मुझे तो रामचंद्र खान ने भेजा और आपको जो है भजन से गिराने के लिए उसने भेजा था। तो अब चैतन्य चरितमृत का प्यार आ रहा है, वैश्या हैया मुई पाप करी आछो अपार, कृपा करी मो अधमे करहो निस्तार। कह रहे वैश्या होने के कारण तो मैंने बहुत पाप किए, हे प्रभु आप कृपा करके मुझ पतिता का उद्धार करें। अब वो भी अपने उद्धार की बात कहने लगी कि आप मेरा उद्धार कर दो। उसका चित्त शुद्ध हो गया, उसे पता लग गया कि भजन क्या वस्तु है। शुद्ध नाम सुनकर तो चित्त बदल ही जाता है। तो शुद्ध भक्तगण सर्वज्ञ एवं त्रिकालज्ञ होते हैं। जो शुद्ध भक्तगण होते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, तो क्या होते हैं, सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानते हैं, और त्रिकालज्ञ यानी भूत वर्तमान और भविष्य सब चीजों से भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे गुरुदेव शुद्ध भक्त हैं, वो हमारे सर्वज्ञ भी हैं और त्रिकालज्ञ भी हैं। इसलिए हमें गुरुदेव के सामने छल कपट रहित होकर अपनी बात रखनी चाहिए। वो सभी के हृदय को जानते हैं। तो अब हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं तो पहले से ही इस बात से अवगत था कि तुम मेरे निकट आओगी। उन्हें उसके आने से ही पहले पता था, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ हैं, सब चीज जानते हैं। कह रहे यदि मैं चाहता तो तुम्हारे आगमन के पूर्व ही इस स्थान को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाता, किंतु तुम्हारे कल्याण हेतु मैं 3 दिन तक यहीं रहा और मैंने यहीं पर अवस्थान किया। और तत्पश्चात गणिका यानी वो जो वैश्या थी, स्त्री थी, उसने जिज्ञासा की कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तब पर दुखी यानी उसके दुख को देखकर दुखी हो गए हरिदास ठाकुर जी, और उन्होंने कहा, घरेर द्रव्य ब्राह्मणे कर दान यही घर आसी। इसमें देखो 10-15 मिनट, शायद 20 मिनट भी लग सकते हैं। आप लोग कहो तो प्रस्तावना कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि समय तो हो गया है। कर लें 15-20 मिनट और, क्या कहते हो आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कर लो, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है बेटा। ठीक ठीक है दीदी। चलो, फिर तत्पश्चात उसने जिज्ञासा की, तो फिर वो कह रहे हैं, घरेर द्रव्य ब्राह्मणे कर दान, ए घरे आसी तुम्ही कर विश्राम, निरंतर नाम करा कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण।
अब कह रहे हैं हरिदास ठाकुर जी उससे कि अब तुम अपने घर जाओ, सभी वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान कर दो। क्योंकि उन्होंने क्या, क्यों कह रहे हैं ब्राह्मणों को दान कर दो? क्यों? उन्होंने तो गलत कार्य करके पद पर पुरुषों का संग कर करके उनसे पैसा लिया, तो उनके पास गहना जेवर घर वस्त्र जो भी कुछ वस्तु है या धन धान्य भी है, वो सारा का सारा पाप से कमाया हुआ है। तो कह रहे हैं वो जो पाप की वस्तु तुमने इकट्ठी करी है ना, सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दो। ब्राह्मणों को भी दान की एक विशेषता है, इसलिए वो कह रहे हैं ब्राह्मणों को दान कर दो। फिर वो कह रहे हैं ऐसे बहुत से लोभी ब्राह्मण हैं जो तुम्हारी संपत्ति को प्राप्त करके आनंदित हो जाएंगे। कह रहे हैं उनको तो आनंद होगा, क्योंकि ब्राह्मण तो सबसे दान ले लेते हैं, उन्हें पता है हम तो दान को शुद्ध कर सकते हैं। उनके लिए वेदों में भी नियम है कि ब्राह्मण किसी से भी दान ले सकते हैं, तो उन्हें कोई इस चीज में संकोच थोड़ी होगा कि वो वैश्य से दान ले रहे हैं। तो उन्होंने उनको आज्ञा दी कि तुम ब्राह्मणों को दान दे दो, उन्हें आनंद आ जाएगा, और तुम सब कुछ दान करके फिर यहाँ इसी स्थान पर लौट आना और यहाँ पर रहकर फिर हरि नाम करना और फिर तुलसी जी की सेवा करना। तुलसी जी भी थी वहां पर हरिदास ठाकुर जी की। तो लक्ष्य हीरा नाम की जो वैश्या थी उसने ऐसा ही किया, और शीघ्र ही वो एक महान वैष्णवी के रूप में विख्यात हो गई। देखो, एक वैष्णव के लिए कह देते ना, कितना ही पूर्व जन्म का हमारा पाप हो या इस जन्म का भी पाप हो, पर हरिनाम में दीक्षा लेते ही, हरिनाम में आते ही उसका भी क्या होता है, विस्तार हो जाता है, वो विख्यात हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाता है कि अरे ये तो भक्तों का यही वो है वैशिष्ट्य, भक्त लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो बहुत से जो श्रेष्ठ वैष्णव थे वो आते थे उनके दर्शन करने। देखो वैश्या थी, है ना, पहले कितनी निकृष्ट थी, कितनी तिरस्कृत थी, क्योंकि माया में पड़ी हुई बद्ध जीव थी। पर जैसे ही उसके हरिदास ठाकुर जी का संग हुआ, उनको उसने श्रवण किया, तो पूजनीय हो गई। अब जो श्रेष्ठ वैष्णव थे वो उनके दर्शन के लिए आने लगे, कथा श्रवण के लिए आने लगे, क्योंकि उस कुटिया को वो देकर, हरिदास ठाकुर जी और अपनी तुलसी जी देकर फिर वहां से वो चले गए थे। तब उस कुटिया पे वो रहती थी, वैष्णवी बन गई अब तो, है ना, और सब उससे कथा सुनने आते। और जितने भी वैष्णव लोग थे उसके लाख मना करने पे भी प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री लेकर आते, और उनको जितनी लगती कि मुझे यूज करनी है, जितनी मेरे लिए चाहिए खाने के लिए जीवन यापन के लिए रखती, और बाकी का वो क्या करती, बाकी की सामग्री को लौटा देती। तो हरिदास ठाकुर जी ने ये जो गणिका थी, वैश्या थी, इसके हृदय को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया उन्होंने। यही साधु संग अथवा शुद्ध नाम की अद्भुत अपार महिमा है। तो कितना उनको शुद्ध वैष्णव का संग मिला, है ना, कितना उन्होंने उसको महिमा गाई, और कितनी उनके हृदय में, इतना हृदय बदल गया कि उन्होंने अपना वैश्य का कार्य, वैश्य वृत्ति छोड़ दी। जबकि वो वैश्य को इतना लोभ था गहनों का, कपड़ों का, है ना, विलास सामग्री का, वो सब उन्होंने छोड़ दिया और एकमात्र हरि कथा और हरि नाम में ही निमग्न हो गई। अब कह रहे हैं ब्रह्मा जी और श्री प्रहलाद महाराज जी के संयुक्त रूप से, जो मतलब प्रहलाद महाराज जी भी इसलिए आए क्योंकि प्रहलाद महाराज जी भक्ति के हैं, है ना, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो उनके अंदर थे, इसलिए हरिदास ठाकुर जी के रूप में वो प्रकट हुए। इसीलिए उनमें भक्ति शिरोमणि श्री प्रहलाद की जैसी सहिष्णुता के भी दर्शन होते हैं। हमने देखा ना, अभी जो मूवी रिलीज हुई थी नरसिंह भगवान की, तो उसमें हमें दिखाया, हमने पढ़ा तो अवश्य था, पर वहां पे हमने साक्षात रूप में देखा कि प्रहलाद महाराज कितने सहिष्णु थे, कि उनके पिता उसे कैसे सांपों से भी डसवा रहे हैं, हाथियों के नीचे भी कुछ चलवा रहे हैं, उनके हृदय में कोई उद्वेग नहीं है। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय में सब समय निमग्न है कि हाँ कितना आनंद आ रहा है भगवान की। ठीक है, ये शरीर ही तो है, यही तो, मैं तो आत्मा से भजन कर रहा हूँ ना, आत्मा तो अमर है जिसे कोई मार ही नहीं सकता, तो मेरा तो मृत्यु हो ही नहीं सकती, मैं तो तब भी भगवान का ही भजन करूंगा। तो उन्हें आत्मबोध हो चुका था, शरीर से उन्हें कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वही सहनशीलता फिर हरिदास ठाकुर जी के अंदर आई थी, प्रहलाद महाराज जी की थी। अब श्रीमद् महाप्रभु की लीला में उनके सभी अवतारों की लीला के अनेक भक्तजन सम्मिलित हुए हैं, अतः उन्हें जब जिस प्रकार की शिक्षा जगत में प्रदान करने की आवश्यकता होती थी, तब वे उसी प्रकार के भक्त के द्वारा वह शिक्षा प्रदान कर देते थे। तो महाप्रभु की लीला में देखो, गौर लीला के लोग थे कितने सारे, कितने सारे कृष्ण की लीला से भी आए थे, तो सब प्रकार के भक्त आए थे। तो कह रहे हैं जिससे जिस प्रकार की शिक्षा उन्हें जगत में देनी होती थी, उससे उसी प्रकार की शिक्षा वो प्रकाशित करा देते थे। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि शुद्ध हरिनाम के दो महाशक्तिशाली शत्रु हैं, वो कौन है, काम वासना और असहिष्णुता। अब ये बता दिए कि दो वस्तुएं जो हैं वो हमारे शुद्ध हरिनाम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, क्या, काम वासना, पर स्त्री पर पुरुष का संग, और असहिष्णुता, जो सहनशीलता नहीं होती, वो सहनशीलता हमें डेवलप करनी ही पड़ेगी।
आगे बता रहे हैं, बद्ध जीवों के हृदय में स्वयं भोग की कामना वासना स्वाभाविक ही विद्यमान रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भोग की कामना है उसे परित्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए। उस भोग में सब कुछ आ गया कि ज्यादा चाहे वस्त्र हैं, ज्यादा चाहे भोजन है, ज्यादा वस्तुएं, उस सब का भी संग्रह करने की क्या, वो भी तो भोग में ही आ रहा है, वो भी तो हम भोगते ही चले जा रहे हैं। जब हमारा 4 वस्त्रों से काम चलता है, देखो अगर हमारे पास 4 साड़ियाँ हैं, अच्छी हैं, सिल्क की हैं या कॉटन की हैं, जो भी हैं, तो हम किसी भी शादी में या किसी भी उसमें जाएँ तो वो अच्छी ही लगेगी। पर आजकल का जो ट्रेंड हो गया, नहीं हर बार तो नई साड़ी चाहिए, हर बार तो नई साड़ी, तो वो एक भोग है। क्योंकि अगर एक अच्छी साड़ी पहनी है तो उसमें कोई हमें भगा थोड़ी ना देगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ भाई, तुमने तो वो पुरानी साड़ी पहनी है। अरे अच्छा लगने से ही तो मतलब है। पर ये विचार हमारा अब बदल चुका है ना, हम और साड़ी और साड़ी और सूट और शॉल और सैंडल और पर्स, जबकि हमारा 2 पर्स से काम चल जाता है, 2 चप्पल से काम चल जाता है। तो मैचिंग के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में दिखावा हो गया सब कुछ। पर हमें ये परित्याग करना पड़ेगा, ये भोग की वस्तुएं हैं सारी, हमें इतना सामान इकट्ठा नहीं करना, जीवन को एक सामान, एक वस्तु नहीं बना देना हमें। और क्या करने, परित्याग करना चाहिए, किंतु हम उसमें भी असमर्थ रहते हैं। क्योंकि हमारे पास जो भोक्ता भाव है ना, वो कृष्ण के द्वारा ही प्रदत्त उपहार है। तो हमारा जो हमारा काम भाव है, तो क्या करना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगा दें। जैसे बिलमंगल ठाकुर जी का भी उदाहरण इसमें दिया जाता है कि कैसे उन्हें भी भोग की कामना होती थी, कामनी स्त्री को देख के उनके हृदय में काम भाव आ जाता था। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी दोनों आंखें ही फोड़ ली थी कि ना मुझे सुंदर स्त्री दिखेगी, ना मेरी भोग की भावना होगी, है ना। उन्होंने अपनी इच्छा को ऐसे कंट्रोल किया था। तो इसीलिए कह रहे हैं, भक्ति के प्रति समर्पित साधक को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, उसे यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं और कृष्ण ही मेरे पालक हैं, वे सदैव मेरे संग हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हमने ये सोच लिया ना कि कुछ भी हो रहा है कि कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, कृष्ण ही देखेंगे, कृष्ण ही पाल रहे हैं, जो हो रहा है वो मेरे प्रारब्ध से हो रहा है, कृष्ण देख लेंगे, कृष्ण देख लेंगे। जब हम अपना सारा प्रयास छोड़ देंगे ना, तब उसे कहते हैं दृढ़ श्रद्धा। तब हम भगवान पर संपूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे और तब पूर्ण रूप से निर्भीक होकर भजन करेंगे। निर्भीक होकर यानी भय चला जाएगा। जैसे हमें कहा, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो ज्ञान का जो अंजन लग रहा है यानी अंधकार चला गया। अंधकार जाने को क्या कहते हैं, जैसे सूर्य की जो हमारी जो पहली किरण आती है ना, उसे कहते हैं नामाभास। जैसे पूरा सूर्य अभी नहीं आया, शुद्ध नाम नहीं हुआ, पर नामाभास यानी जब इस सूर्य के आने का आभास हो रहा है कि अभी वो आएगा, तो वो वाली जो स्थिति है, उसी में क्या होता है, अंधकार चला जाता है। अंधकार चला जाता है, भूत प्रेत भी चले जाते हैं, भूत प्रेत चले जाते हैं, चोर उचक्के भी भाग जाते हैं। तो निडर हो जाता है ना व्यक्ति। फिर सुबह होते ही तो रात भर जो डरा हुआ एक बैठा रहता है कहीं पर वन में या कहीं जंगल में या कहीं, तो सूर्य निकलते ही उसके सारे भय चले जाते हैं। तो कह रहे हैं, जो जिसके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, भगवत रूपी प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है, वो भी फिर निर्भीक होकर भजन करता है। उसे कहीं भय, किसी प्रकार का समाज का डर नहीं, किसी प्रकार की लोक लज्जा नहीं, कुछ नहीं, निर्भीक होकर फिर वो भजन करता है। शिला प्रहलाद महाराज, द्रौपदी, पंच पांडव और शिला हरिदास ठाकुर इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। मतलब इनको कितना कष्ट दिया, द्रौपदी को कितना कष्ट आया। देखो, भरी सभा में उसके चीर हरण किया गया, और किसने किया, उसके अपने ही देवर जेठों ने, है ना। और किसके सामने, अपने ही दादा गुरु, अपने ही गुरुदेव, अपने ही चाचा, सबके सामने हुआ। आज भी कलयुग में भी ऐसी स्थिति किसी की नहीं आती कि ऐसे किसी कुल की लज्जा का, कुल के लोग ही उसका जो है वस्त्र हरण करें, वो भी भरी सभा में सबके सामने। कितनी बड़ी बात थी ये, अगर गहराई से सोची जाए। और पांडवों को भी कितना त्रास दिया गया। इतने बड़े राजा के थे वो, पांडु के पुत्र थे, और कैसे कैसे उन्हें अज्ञातवास में रहना पड़ा, कैसे कैसे उनके 5 बच्चे भी मार दिए, लाक्ष गृह भी जला दिया। तो कह रहे हैं, और प्रहलाद महाराज को कैसे कैसे टॉर्चर किया गया, वो भी कैसे भक्त थे, है ना। तो कह रहे हैं कि ज्वलंत उदाहरण है कि वो चाबुक के द्वारा असहनीय पीड़ा, हरिदास ठाकुर जी को मारा गया, फिर भी उन्होंने हरिनाम के प्रति अपना दृढ़ संकल्प छोड़ा नहीं। फिर भी पांडवों ने कृष्ण को अपना मानना छोड़ा नहीं। द्रौपदी ने फिर भी कृष्ण ही मेरे हैं, कृष्ण ही हमारा सब कुछ करेंगे, तो उससे वो दुखी नहीं होते थे। जो संसार द्वारा दुख दिया जा रहा था, उस दुख से वो कदापि दुखी ना होकर एकमात्र कृष्ण के चरणों में अपनी शरणागति रखते थे। अब कह रहे हैं कि खंड खंड हई देह याय यदि प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़ी हरि नाम। तो कह रहे हैं, जो साधक हैं उनको इस प्रकार की लीलाओं को बद्ध जीव के लिए संभव नहीं है समझना, कि साधकों की जो लीलाएं हैं तो बद्ध जीव कैसे समझेगा।
जो भाव दशा में लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, जो भाव भक्त हैं, उनके जो आचरण होते हैं, वो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। हम देखते हैं कि अरे, जैसे मैं अपनी ही बात करूं अगर, तो मैं बड़ी अचंभित रहती हूँ कि गुरुदेव बिना खाए पिए निरंतर अपना हरि कथा हरि कथा हरि कथा, बिना सोए इतनी लंबी फ्लाइट से आए, बिना रेस्ट हरि कथा करते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुदेव प्रसाद पा लीजिए, गुरुदेव रेस्ट कर लीजिए। क्यों, मेरी तो जड़ बुद्धि है ना कि गुरुदेव थक गए होंगे, पर होनी भी चाहिए। देखो, वही प्रेम प्रीति लौकिक सद्बंधुवत प्रीति करती है। पर हम कदापि नहीं समझ सकते। गुरुदेव ने मुझे बहुत बार डांटा है, अरे तुम हो ना, तुम जाओ सो, तुम्हें रेस्ट की नीड है, मुझे कोई रेस्ट की आवश्यकता नहीं, मेरे लिए हरी कथा ही विश्राम है। तो हम लोग इनकी कभी भी नहीं समझ पाएंगे, इनके आचरण को, कितना उनके अंदर सहनशीलता है। और किंतु सभी कभी सांसारिक प्रतिष्ठा और अर्थ लाभ के लिए साधारण मनुष्य मुक्त महापुरुषों का आचरण करने का अनुकरण करता है। इससे उन्हें विनाश के अतिरिक्त कुछ भी लाभ नहीं होता। पर कोई लोग क्या होते हैं कि संसारिक प्रतिष्ठा पाने के लिए, कि हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, समाज में जय जयकार हो जाए, हमारी वाह करें, हाँ भाई वाह वाह ये कैसा है, तो वो क्या करेगा, जो मुक्त महापुरुष हैं उनके जैसा आचरण करने लगता है ना। तो उसकी तरह आप जैसे कृष्ण का आचरण करेंगे, कई लोग के हम भी बहुत सारी गोपियों के संग करेंगे जी रास विलास। पर क्या कृष्ण जितने रूप तुम धारण कर सकते हो? वो तो अनेकों में 16,108 रानियों के साथ 16,108 ही कृष्ण थे। तो क्या तुम अपने रूप बदल सकते हो? तुम तो एक ही हो ना। तो इसीलिए कह रहे हैं उनका फिर विनाश ही होता है। तो इसका एक उदाहरण भी दे रहे हैं कि एक सपेरे का खेल था। तो सर्प नृत्य देखा उन्होंने, तो हरिदास ठाकुर जी को क्या हुआ, श्री कृष्ण की कालिय दमन लीला की स्फूर्ति हो गई और वो भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे वहां पे। तो जो लोग थे उनका तो एक श्रद्धालु थे वो हरिदास ठाकुर जी के प्रति, उनका सम्मान भी था, विश्वास भी था कि 3 लाख हरिनाम करते हैं। तो उनकी जो है चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करने लगे। तो उससे क्या हुआ, ईर्ष्या के वशीभूत एक ब्राह्मण को बड़ी ईर्ष्या हो गई हरिदास ठाकुर जी के साथ कि ये तो यवन कुल का है और देखो इसकी चरण रज को सब अपने ऊपर धारण करें। तो ब्राह्मण को ईर्ष्या हुई, तो उसने क्या किया, वो भी जो है उसकी तरह फिर नृत्य करने लगा, अनुकरण करने लगा हरिदास ठाकुर जी का। और वहां पे वो भी हरिदास ठाकुर जी की तरह झूमने लगा, नाचने लगा। पर ब्राह्मण लोग उनकी चेष्टा की और कोई आकर्षित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में भाव होता है ना, भाव अलग ही आकर्षित करते हैं, और वैसे नहीं करते कोई भी आकर्षित, है ना। तो कह रहे हैं उसको फिर क्या हुआ, सपेरे के क्रोध का भाजन होना पड़ा। सपेरे ने बहुत क्रोध किया उस ब्राह्मण पे कि क्या तुम ये कर रहे हो, तुम कपटी हो, ऐसे बोल बोल के। तो भक्ति राज्य में कपट का कोई स्थान नहीं। साधु की कृपा से ही साधक वस्तु का यथार्थ दर्शन कर सकता है। अगर साधु की कृपा होगी ना, तभी जो साधक होगा उसको तभी वास्तव में भगवान के दर्शन होंगे, अन्यथा अपने प्रयास से कुछ भी संभव नहीं। अब चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टक के 3रे श्लोक में कह भी दिया, कीर्तनीय सदा हरि, निरंतर हरि नाम का जप करो। और भक्ति के समस्त अंगों में जो संकीर्तन है उसको ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अंग बताया गया। हरे कृष्णा महामंत्र के जप में देश काल पात्र यानी किसी भी वस्तु का कोई विचार नहीं है। पवित्र अपवित्र यानी ना तो जाति का विचार, ना कुजाति का विचार, या उच्च स्वर से करो चाहे ऐसे ही करो इत्यादि, किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं। इसको सभी शुचि अवस्था में भी अशुचि अवस्था में भी, स्नान करके बिना स्नान किए, शमशान में, घर पे, कहीं पे भी किया जा सकता है। किंतु स्वयं महाप्रभु और उनके अनुगत जन जैसे श्रीला हरिदास ठाकुर और श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने संख्या पूर्वक नाम जप की विधि को अंगीकार किया है। नाम जप के निश्चित संख्या पूर्ण होने के पश्चात बिना संख्या के जप किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि कोई नियम तो नहीं है, पर फिर भी कहा कि एक निश्चित नाम संख्या तो करनी ही चाहिए। जब वो पूर्ण हो जाए उसके पश्चात आप बिना नाम संख्या के जितना मर्जी करते रहो, बिना माला के करते रहो, तब हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते रहो। पर एक बार माला पे बैठ के अपनी निश्चित नाम संख्या अवश्य करनी है। श्रीला हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन 3 लाख शुद्ध हरि नाम जाप करते थे और महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की उपाधि भी दी थी। और हरिदास ठाकुर और हमारे अन्य गोस्वामीगण भजन प्रणाली का अपना अपना सबका अद्वितीय वैशिष्ट्य है। तो हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे प्रद्युम्न मिश्र हैं जगन्नाथपुरी आए, तो महाप्रभु ने उन्हें भी हरि कथा के लिए सुनने के लिए श्री राय रामानंद के पास भेजा।
और जबकि श्रीला हरिदास ठाकुर भी उस समय पुरी धाम में ही थे और उनके द्वारा जप किया नाम भी शुद्ध ही था, ऐसा भाव वैशिष्ट था। वस्तुतः श्रीला हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी और श्री प्रहलाद महाराज के संयुक्त स्वरूप है। देखो दोबारा रिपीट की गई है ये बात कि जो हरिदास ठाकुर थे वो कौन किसका मिलित स्वरूप थे, ब्रह्मा जी और श्री प्रहलाद महाराज का। इसलिए क्या है कि उनकी जो स्थिति है वो वैकुंठ तक ही सीमित है, मतलब उनका जो स्वरूप सिद्धि हुई ना वो वैकुंठ में हुई, उनकी गोलोक धाम में नहीं हुई सिद्धि हरिदास ठाकुर जी की। किसी भी विचार से वैष्णवों के विशिष्ट भाव ही उनके असाधारण स्तर को निर्धारित करने का मुख्य कारण हुआ करते हैं। फिर भी ब्रज भक्ति के पिपासु श्रीला हरिदास ठाकुर के भजन के प्रति महान आदर भाव प्रकाशित करते हैं, किंतु वे सदैव श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के भावों का ही अनुसरण करते हैं। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो ब्रज भक्ति के पिपासु हैं, जिनका रागानुगा भजन है, वो हरिदास ठाकुर का सम्मान तो करते हैं, आदर तो करते हैं, परंतु ग्रहण किसको करते हैं, अनुसरण किसको करते हैं, श्रीला रूप गोस्वामी, रूपानुग वैष्णव, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। क्यों? क्योंकि जो हरिदास ठाकुर जी हैं उनका जो स्वरूप सिद्धि हुई वो हुई वहां पर वैकुंठ में। तो और जबकि हमारा तो जो है गोलोक में जाना है, तो हम किसके भावों का अनुसरण करेंगे, इनका, रूप गोस्वामी जी का, सनातन गोस्वामी जी का और रघुनाथ दास ठाकुर जी का। अब कह रहे हैं जो ब्रज रस रसिक ब्रजवासी हैं ये गोस्वामी गण नित्य नित्य निरंतर ब्रज भाव में ही निमग्न रहते थे और श्री कृष्ण लीलामृत सिंधु में तीव्र विरह से अवगाहन करते रहते। हमारा एकमात्र उद्देश्य उनके अनुगत्य में ही भजन करना है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण की लीला है, जो हमारी सर्वश्रेष्ठ लीला है, रास लीला है ना, उज्जवल सर्वरस उज्जवल रस सर्वसार, तो उज्जवल रस है सर्वस्व। तो वहां पे कौन है, तीव्र विरह हो रहा है उन्हें और वो उससे वहां पे अवगाहन कर रहे हैं, उसमें डुबकियां लगा के ला रहे हैं, अंदर डुबकी लगाते हैं और फिर वो लेके आते हैं, मणियां लेके आते हैं कृष्ण प्रेम की। तो उनका ही वो उसी में जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं। तो उसी उद्देश्य से हमारा भी उद्देश्य क्या है, इन्हीं गोस्वामियों के ब्रज रस रसिक वैष्णवों के अनुगत्य में भजन करना हमारा कार्य है। इस ग्रंथ की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के लिए अब गुरुदेव बता रहे हैं कि किस किसने इसमें कार्य करा है। उसके लिए सुशांत प्रभु, उनकी पत्नी सुदेवी दीदी, उन्होंने अच्छा किया। और जो है इस पर श्री गुरु गौरांग गांधीर का अधिकारी गिरधारी जी प्रचुर कृपा करें और आशीर्वाद दें। आशीर्वाद दे रहे हैं जिन्होंने इस पे कार्य किया है और कह रहे हैं त्रुटियां रह गई होंगी तो मैं पाठकों से क्षमा याचना करता हूँ कि वो त्रुटियों का संशोधन करें और इस ग्रंथ को नव दीक्षित और उच्च श्रेणी के साधकों के लिए पद प्रदर्शक के रूप में ये ग्रंथ अवश्य ही सहायक होगा। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर जी की जय हो। बोलो पूज्यपाद वन महाराज जी की जय हो। कल से हम प्रथम अध्याय करेंगे जो है श्री नाम तत्व का विचार। तो देखो प्रस्तावना में ही कितना कुछ बता दिया, कितना आनंद आया प्रस्तावना सुनने में ही। तो इन्हीं का अनुगत्य करते करते हमारे हृदय में भी कुछ छिटपुटा उपस्थित हो जाए, है ना। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।